व्हाट इफ़ कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, व्हाट इफ़ कि हम टाइमली पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अगर क्या होगा अगर पेपर इतना लेंदी आ गया, तो क्या होगा कि अगर हमें एग्ज़ाम्स में पॉइंट्स याद ही नहीं आए, क्या होगा अगर चेकिंग डिफ़िकल्ट हुई, क्या होगा अगर पासिंग परसेंटेज डिफ़िकल्ट होगा। और ऐसे ही ना जाने कितने क्वेश्चंस हमारे माइंड में रोज़ आते रहते हैं, एंड इसकी वजह से हमें होता है एग्ज़ाम फियर एंड एग्ज़ाम स्ट्रेस। सो लेट्स एड्रेस दिस इन टुडेज़ वीडियो। Hi guys, I'm Sakshi Agrawal and I welcome you to today's video. So before addressing this, I want to tell you one small short story. And trust me, this is going to help you a lot in facing your fear. तो एक दिन एक इंसान विलेज साइड से गुजर रहा होता है एंड वहाँ पे वो देखता है कि एक घर के आगे बड़ा सा ट्री है एंड वहाँ पे एक जाइंट एलिफेंट जो है वो एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ होता है। एंड ये देख के उसे बहुत शॉकिंग सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा एलिफेंट इतनी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो देख के बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आ जाते हैं। तो वो जाके जो एलिफेंट का ओनर होता है, जो उसका ध्यान रख रहा होता है, तो उससे जाके पूछता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना बड़ा एलिफेंट एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब ये एलिफेंट चाहे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस चीज़ से बहुत जल्दी एंड बहुत इजीली एफर्टलेसली वो इस चीज़ से बाहर निकल सकता है। तो चाहे तो उसमें इतनी एनर्जी है, उसमें इतनी ताकत है कि वो ये पूरा ट्री भी उखाड़ के फेंक सकता है। तो फिर भी वो इतनी छोटी सी रस्सी से इस पेड़ के साथ में कैसे बंधा हुआ है। तो जब वो उस ओनर को पूछता है तो ओनर बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यस, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इतना पावर है, बट फिर भी ये ऐसा नहीं कर रहा है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि जब ये बेबी एलिफेंट था एंड तब से उसे इस पेड़ से और इस रस्सी से हम उसे बांधते आए हैं, एंड तब वो बेबी एलिफेंट था, इसलिए तब उसमें इतनी एनर्जी, इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो खुद को वहाँ से छुड़वा पाए। एंड अभी वो जब इतना जाइंट एलिफेंट हो गया है, तब जब उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतनी उसमें पावर है कि वो ऐसे 10 पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक सकता है, बट स्टिल ही इज़ नॉट इवन ट्राइंग। अगर उसने एक भी ट्राई किया तो वो इस चीज़ से बाहर आ जाएगा, बट स्टिल ही इज़ नॉट ट्राइंग। बिकॉज बचपन में उसने इतनी बार ट्राई किया था, बट तब क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था उस चीज़ से छुड़वाने में, उसे लगता है कि अब वो जाइंट एलिफेंट हो गया है, बट स्टिल ही डोंट हैव दैट कैपेबिलिटीज़। बट क्या सच में ऐसा था क्या? नहीं ना, वो अब जाइंट एलिफेंट हो गया था एंड उसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ थी कि वो ऐसे 10 पेड़ों को उखाड़ के फेंक सकता है, बट बिकॉज वो चीज़ उसने अपने माइंड में बिठा ली थी कि वो ये चीज़ें नहीं कर सकता है, एंड इसीलिए ही डिडंट इवन ट्राइड वंस। एंड वैसे ही हमारे साथ होता है कि हमने बाहर से बहुत बार सुना होता है कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, इसका पासिंग परसेंटेज कम है, इसमें तो बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कभी उस सिचुएशन में रहे हो, जैसे तब बेबी एलिफेंट में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो वहाँ से खुद को छुड़वा पाए। तो आपके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपने एक आधी बार ये एग्ज़ाम दिया एंड यू कुड नॉट क्लियर, एंड इसीलिए अब वो फियर आपके माइंड में बैठ गया है एंड अब भी आपको लगता है कि आप वो चीज़ क्लियर नहीं कर सकते हो। बट जैसे उस एलिफेंट में एनर्जी थी, उसमें पावर थी, ऑल ही वॉज नीडिंग वॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जस्ट दैट वन ट्राई। जाइंट एलिफेंट था, तब उससे एक बार भी ट्राई किया होता तो उस चीज़ से खुद को यूँ छुड़वा लेता था। तो वैसे ही अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो आप सक्सेसफुली क्लियर कर लोगे, बिकॉज आप में वो कैपेबिलिटीज़ है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड आपने जो भी चीज़ें सुनाई है, जो भी आपने अपने माइंड में बिठा ली है, या तो आपने बाहर से सुन के या फिर खुद के एक्सपीरियंस से, उन चीज़ों को आपको साइड में रखना है और खुद पे आपको कॉन्फिडेंस लेना है। एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, कैसे ये सारे जो क्वेश्चंस है उसे हम ओवरकम कर पाए, कैसे हमारा जो एग्ज़ाम फियर है उसे हम ओवरकम कर पाए। क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप मार्केट से जाके 2 4 5 किलो 10 किलो लेकर आ गए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड इसका आंसर ये है कि आपको सेल्फ बिलीफ लाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने ही ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चलते रहते हैं ये बंद होंगे। एंड प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको एग्ज़ाम फियर हो रहा है कि आप 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, टाइमली पेपर कंप्लीट होगा या नहीं, तो आपको पहले बैठ के 3 आवर्स में बहुत बार आपको पेपर सॉल्व करके देखने हैं। जब आपके पेपर सॉल्व होने लगेंगे 3 आवर्स में, तभी आपका वो जो फियर है वो चला जाएगा। तो इस चीज़ का डाउट है कि आपको एग्ज़ाम्स में याद आएगा या नहीं आएगा। जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको कितनी चीज़ें रिकॉल हो रही है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। एंड अभी आपके पास टाइम है तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के माइंड को ये आदत लगाओगे याद करने की, उतना ही ज़्यादा आपको ये फियर से ओवरकम करने में हेल्प होगी। एंड एक बात हमेशा अपने माइंड को कमांड देके हुए चलना
कि जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं सोच के कर भी क्या लूँगी? अगर पासिंग परसेंटेज डिफ़िकल्ट आया या फिर पेपर्स डिफ़िकल्ट आ गए तो वो चीज़ें तो नहीं है ना मेरे हाथ में। अगर एग्जामिनर ने पेपर ठीक से चेक नहीं किया तो वो चीज़ें नहीं है मेरे हाथ में। तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट, आई विल ओनली टेक टाइम टू थिंक अबाउट द थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो मुझे अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि मैं वो पेपर को फेस कर पाऊँ, एंड वो चीज़ आप कर सकते हो। बट पेपर ठीक से चेक किया या नहीं किया, अब वो चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है ना। वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जो भी आप डिवाइन पावर में, एनर्जी में आप बिलीव करते हो, उसके ऊपर आपको छोड़नी है। एंड बाकी की जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइमली पेपर कंप्लीट करना एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो वो आपको मेक श्योर करनी है कि आप उस चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हो। वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे तो आपको डेफिनेटली अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, एंड कॉन्फिडेंस आते से ही एग्ज़ाम फियर जो है, जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी होती है, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू। एंड ऐसे आपके जो भी और क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली, हाउ टू स्टडी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, 10 to 12 आवर्स रोज कैसे स्टडी करें, तो ये सारे वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सी साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।